हाय। पिछली वीडियो में अपन ने एक क्वेश्चन सॉल्व करा था जो कि था एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 9.1 और इस वीडियो में भी अपन एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अपन एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि क्या रहेगा, आपका फोकस भी बना रहेगा और आपको समझ में भी आएगा और आप बोर भी नहीं होंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर बहुत सारे क्वेश्चन डाल देंगे ना तो बोर भी हो जाता है इंसान। तो अपन इस वीडियो में भी एक और क्वेश्चन करेंगे। ये भी जो सा भी क्वेश्चन होगा मैं पूरा आपको अपने वीडियो के टाइटल में, थंबनेल में और डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और क्वेश्चन भी लिख दूंगा वहाँ पर, और कौन सा एक्सरसाइज है, कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा एग्जाम्पल है, वो सब मैं लिख दूंगा। ठीक है, तो अपन अपनी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले कोई सा भी क्वेश्चन आता है तो सबसे आपको क्वेश्चन पढ़ना है और उसको उतारना है, यानी कि जो क्वेश्चन में बोल रहा है वैसा वैसा करते जाओ। ठीक है, तो अपन वही काम करते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ ए 60 मीटर अबाउ द ग्राउंड। मतलब कि एक पतंग है, एक पतंग उड़ रही है ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई में, है ना। तो मैं वो बना देता हूँ, है ना, वो बना रहा हूँ मैं। देखो ये नीचे अपना ग्राउंड है ना, देखो ये ग्राउंड है अपना, और ये 60 मीटर, यहाँ पर 60 मीटर की ऊंचाई पर एक काइट है ना, ये काइट बना देता हूँ मैं। ये कुछ भी काइट उड़ रही है 60 मीटर की ऊंचाई पर। जो क्वेश्चन में बोला था वो अपन ने उतार लिया। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज़ टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अब देखो एक और ये कर देखो, पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि ग्राउंड पे एक पॉइंट है, तो वो भी अपन ने बना लेते हैं। अपन एक पॉइंट इस जगह बना लेते हैं ग्राउंड पर। ठीक है, ये देखो ये बड़ा सा एक पॉइंट मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, एक पॉइंट बना दिया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट, यानी एक काइट यानी पतंग है, वो उसमें एक स्ट्रिंग अटैच्ड है, और जो वो स्ट्रिंग जो अटैच्ड है ना उसको टाइड यानी नॉट या बांध दिया है। कहाँ से? ग्राउंड से। यानी कि एक काइट है, काइट से लेके ग्राउंड तक एक स्ट्रिंग से उसको बांध दिया है काइट को, और वो जो बांधा है वो कहाँ से? ग्राउंड से। एक पॉइंट है, उस ग्राउंड से जो पॉइंट है ग्राउंड में, वहाँ से काइट को अपन ने बांध दिया है। ठीक है, तो वो कर लेते हैं, वही अपन उतार लेते हैं इसमें। ठीक है, देखो ये लिखा है द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट, एक स्ट्रिंग है जो कि काइट में अटैच्ड है। ठीक है, इस टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि एक ग्राउंड पे एक पॉइंट है, उसको टेम्परेली बांध दिया है अपन ने एक स्ट्रिंग्स की मदद से। ठीक है, अब द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब देखो विद द ग्राउंड, ये पॉइंट भी देखो, यानी कि जो इंक्लिनेशन बन रहा है विद द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से अपन ऊपर की तरफ देख रहे हैं ना। ये देखो डायग्राम में कोई इस तरह का ही बन गया, जो पॉइंट है वहाँ से अपन ऊपर साइड देख रहे हैं, तो वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की बात कर रहा है यहाँ। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या दे रखा है? 60 डिग्री दे रखा है। वो की वही मैं लिख देता हूँ, है ना। लिखा है ना, देखो द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, यानी कि जो द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, जो अपन ने स्ट्रिंग बांधी है, जो स्ट्रिंग बांधी है उसका जो इंक्लिनेशन है ग्राउंड से, है ना। ग्राउंड से एक स्ट्रिंग जो बांधी है उसका इंक्लिनेशन, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना। समझने की कोशिश करो बिल्कुल अब। ठीक है, वो है 60 डिग्री। अब फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। अब वो बोल रहा है कि ये जो स्ट्रिंग बांधी है, स्ट्रिंग की लेंथ बताओ, और जो लेंथ है ये अपने को पता करनी है। ठीक है, और उसने एक और बोला है अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, यानी कि नो स्लैक यानी कि कुछ भी ढीली नहीं है वो, मतलब कि स्ट्रिंग टाइट है, यानी कि जो डोर ऐसे मुड़ जाती है, लेकिन जैसे मार्कर है, मार्कर नहीं मुड़ रहा है ना, तो मतलब ऐसी सीधी है बिल्कुल। तो उसकी लेंथ जो है वो फाइंड आउट करो, है ना। देखो ये पॉइंट है, ग्राउंड है, और ये काइट है, ये काइट ये यहाँ पर, ये देखो ये जो ग्राउंड है मेरा ऐसा यहाँ पर अटैच करा रखा है मैंने, और ये काइट यहाँ पर ये उड़ रही है। तो देखो इसकी लेंथ बोल रहा है, और ये मुड़ी नहीं है। अगर मुड़ी होती तो लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता ना। तो इसलिए उसने बताया कि नो स्लैक, मतलब कि कुछ भी उबड़ खाबड़ नहीं है, बिल्कुल सीधी है वो, और उसकी लेंथ बताना अपने को। ठीक है, तो बस अब शुरू करते हैं अपन। इसको सबसे पहले नाम दे दो A B एंड C। अब ये स्ट्रिंग है ना, STRING स्ट्रिंग। अब इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब देखो, अब सबसे पहले एक और चीज़ यहाँ पर मैंने कुछ फर्स्ट और सेकंड वीडियो में ही बताया था कि tan थीटा वगैरह के फॉर्मूले यूज़ होंगे, लेकिन यहाँ पर आप खुद देखो, अपने को देखो स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है, और अपने को परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है यानी कि हाइट गिवन है, हाइट गिवन है यानी कि परपेंडिकुलर गिवन है, और अपने को हाइपोटेनस निकालना है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अगर देखें तो एक ही फॉर्मूला था साइन थीटा का, तो अपन साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दो उसको,
है कि नहीं। ये जैसे से आप अब जैसे साइन थीटा का मैंने कैसे सोचा, देखो ये जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आप जितना कॉपी और पेन से आप खुद से सॉल्व करना स्टार्ट करोगे, मतलब कि भले मेरा वीडियो देख के सॉल्यूशन देख के सॉल्व करोगे ना, तो आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे, वो पता होने लगेगा कि किस जगह कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो अभी आप खुद देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस निकलना है। ये हाइपोटेनियस ही है, ट्राइंगल का हाइपोटेनियस है ना, तो यही चीज़ निकालनी है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस अगर अपन करें तो अपने को लगता है कि हाँ भाई इससे कुछ आ जाएगा, यानी कि साइन थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं, साइन थीटा है ना। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर, देखो साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर क्या है अपना ए बी, ठीक है, और हाइपोटेनियस अपना क्या है बी सी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर नीचे सॉल्व करता हूँ। ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू 60 मीटर, और बी सी की वैल्यू तो अपने को निकालनी है। बी सी अपना ये, सॉरी ये बी सी नहीं, ये ए सी है ना, ये नीचे ए सी आएगा, मैंने बी लिख दिया है, ए सी। ठीक है, ए सी। और जो साइन थीटा, थीटा क्या है अपने पास 60, तो साइन 60 डिग्री। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगता हूँ, जो साइन 60 डिग्री का जो फॉर्मूला होता है ना, इधर लिख देता हूँ ऐसे, जो साइन 60 डिग्री का जो फॉर्मूला जो होता है वो होता है √3/2। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा है। फॉर्मूले भी आपको कब याद होंगे, फॉर्मूले भी जैसे से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे वैसे से आपको फॉर्मूले भी याद होते जाएंगे। ठीक है, जैसे अभी तक अपने को 2 फॉर्मूले याद हो गए होंगे। जैसे tan 30 डिग्री का पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करा, वहाँ tan 30 डिग्री यूज़ हुआ था, तो tan 30 डिग्री होता है 1/√3। इसी तरह से अब इस क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज़ हुआ है साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री होता है √3/2। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करते जाओगे ना तो फॉर्मूले भी याद होते जाएंगे। ठीक है, चलो अपन आगे करते हैं अभी। तो साइन 60 डिग्री होता है √3/2 और 60 मीटर ऐसा कि ऐसे ही, और ए सी की वैल्यू तो निकालनी है अपने को, जो कि स्ट्रिंग है उसकी लेंथ। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, ये वैल्यू इधर, ये वैल्यू इधर। ठीक है, तो ये ए सी और 60 मल्टीप्लिकेशन बाई 2 मीटर डिवाइडेड बाय में √3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर और आगे देखते हैं अपन, 60 मल्टीप्लिकेशन बाय 2 करूँगा तो 120 मीटर और √3 ऐसा कि ऐसे ही। अब अपना आंसर तो ये आ गया है 120 मीटर बाय √3। ठीक है, ये अपनी क्या है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अपन सॉल्यूशन में लिख सकते हैं द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज़ 120 मीटर बाय √3। लेकिन इसको और मॉडिफाई अगर करें तो मॉडिफाई भी अपन कर सकते हैं, वो भी लिख देता हूँ। देखो जब इस तरह का क्वेश्चन आए ना नीचे, जब इसे रूट आए, वो थोड़ा सा उसको सिंप्लीफाई करना है। तो क्या करना है, जो √3 अगर √3 जो डिनोमिनेटर में रहेगा, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू रहेगी, उसी वैल्यू को अपन न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो और उसी वैल्यू का डिनोमिनेटर में ही मल्टीप्लाई कर दो। जो अपने अगर इस तरह के फॉर्मेट, जैसे ये रूट अगर डिनोमिनेटर में आ रहा है तो है ना, तो देखो वही अपन करने जा रहा हूँ 1/20 √3, और इसी डिनोमिनेटर को अपन मल्टीप्लाई ऊपर और मल्टीप्लाई बाय नीचे। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पर होगी कि √3 मल्टीप्लिकेशन बाय √3 3 होगा। कैसे होगा, अपन कोई से भी 2 रूट का मल्टीप्लाई करोगे ना, तो जो रूट से रूट हट जाएगा और बस वैल्यू बच जाएगी। अब जैसे √3 मल्टीप्लिकेशन बाय √3, तो रूट हट जाएगा और वैल्यू बच जाएगी, जो कि है 3 है ना। तो वही अपन लिख देता हूँ मैं 3, √3/3 3, और 120 इंटू √3। और यहाँ पर फिर एक और सिंप्लीफाई हो गया कि 120 और जो 3 है, अब 3 की टेबल में 120, अब जैसे 1 रखें, 1 तो आता नहीं है, फिर अपन आगे चलेंगे 12 है ना। तो 12 कितनी बार आता है, देखो 3 1 जा, अब ये 12 कितनी बार आता है, 4 बार आता है, 4 और ये 0 ऐसा कैसे ही। तो इजिकल्स टू लिख सकते हैं 40 √3 मीटर है ना। यूनिट का खास तौर पे ध्यान रखना, ये अपना आंसर है। ठीक है, यूनिट का बिल्कुल खास तौर पे ध्यान रखना, क्योंकि कि अगर यूनिट नहीं लगाओगे तो आपके वहाँ मार्क्स कट सकते हैं। और दूसरी एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि बिल्कुल प्रॉपर सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप जैसे कि मैंने किया, बस वैसे कैसे आप करो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और एक बार अपने जो स्कूल है टीचर, उनका भी एक बार सॉल्यूशन देखना, मतलब कोई भी एक टीचर पर भरोसा नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट 2 टीचर देखो कि भाई एक टीचर से तो पढ़ो ही सही, और दूसरा टीचर जो है उससे एक बार देखो कि भाई हाँ वो भी कैसा पढ़ा रहा है, मतलब एक आई रखो, कीप एन आई ऑन दैट ऑल। ठीक है, सो यही था। देखो इस क्वेश्चन में मेरे हिसाब से तो मैंने सब कुछ समझा दिया इस क्वेश्चन में, और समझ में भी आ गया होगा, और नहीं भी आया तो वीडियो को रिवाइंड करना, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स ओपन ही, कमेंट बॉक्स में ही पूछ लेना, और अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए क्वेश्चन के साथ। ओके।